क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी भर खींचातान में ही फंसे रहते हैं? करियर में मौके तो आते हैं लेकिन कोई न कोई रोड़ा भी अक्सर आ ही जाता है। रिश्तों में प्यार तो होता है लेकिन टकराव भी साथ साथ चलता है। इसका राज छुपा है आप ही की कुंडली के अपोजिशन योग में। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये 180 डिग्री की एस्पेक्ट आपकी लाइफ में कैसे कैसे खेल खेल सकती है। और सबसे मजेदार बात, ये योग सिर्फ समस्या है ये नहीं देता, बल्कि आपको एक हिडन पावर भी देता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आप खुद को अपने एक बेहतर नजरिए से समझने का प्रयास जरूर करेंगे अगर आप इस अपोजिशन योग को समझ लेते हैं। अपोजिशन योग का मतलब है कि दो ग्रह जब आमने सामने होते हैं ठीक 180 डिग्री के अंतर पर, ठीक वैसे ही जैसे दो लोग रस्साकसी कर रहे हों और दोनों अपनी अपनी ताकत से एक दूसरे को खींच रहे हों। अब सोचिए, अगर ये खींचातान आप ही की कुंडली में हो रही हो तो जिंदगी में आपको हर वक्त बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। आपके सामने चैलेंजेस आते रहेंगे, उन्हें आपको फेस करना पड़ेगा। कभी यस तो कभी नो, कभी दिल से तो कभी दिमाग से, तो कभी घर से तो कभी करियर से। यही है अपोजिशन योग की असली कहानी। अब इस अपोजिशन योग को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल चार्ट का सहारा लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो कुंडली फ्लैश हो रही है उसको आप ध्यान से देखिए। इस कुंडली के लगन में शनि 18 डिग्री का है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये शनि अपोजिशन योग बना रहा है या नहीं। अपोजिशन योग दो तरीके से बन सकता है, एक प्लेनेट टू हाउस और दूसरा प्लेनेट टू प्लेनेट। सबसे पहले हम प्लेनेट टू हाउस की बात करते हैं। शनि 18 डिग्री का है और शनि की हिट 7th हाउस के ऊपर जाती है। तो 7th हाउस की डिग्री हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लगन की डिग्री 5 है। तो वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि सभी घर 30 डिग्री के हैं, तो सभी घरों की डिग्री भी जो है सेम ही होगी। क्योंकि लगन 5 का है तो 7th हाउस की डिग्री भी 5 ही होगी। ऐसी स्थिति में शनि की डिग्री और 7th हाउस की डिग्री में एक लंबा फासला हमें देखने को मिलता है 13 डिग्री का। तो हम कहेंगे कि 7th हाउस को ये शनि डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने स्क्वायर योग वाले वीडियो के अंदर अच्छी तरह से समझा कि दो ग्रहों के बीच में जब 5 डिग्री कम या 5 डिग्री ज्यादा का अंतर हो तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो योग एक सफल योग माना जाता है, प्रभावी योग माना जाता है। परंतु ये अंतर 5 डिग्री से जैसे जैसे ज्यादा आगे बढ़ता है, इस योग का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। और अगर 7 या 8 डिग्री से आगे चले जाए तो ये योग निष्क्रिय सा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि और 7th हाउस के बीच में ये योग नहीं है, इतना हमें पता चल गया। अब बात करते हैं 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह और लगन में बैठे हुए शनि के बीच में अपोजिशन योग की। क्योंकि मंगल यहाँ 7th हाउस में 20 डिग्री का है और शनि की डिग्री 18 है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि और मंगल के बीच 182 डिग्री का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये एक प्रभावशाली योग बनकर तैयार हो गया है, अपोजिशन योग। इसको हम प्रतियोग भी कह सकते हैं, अपोजिट एस्पेक्ट भी हम कह सकते हैं, और इसको हम एक दूसरे को हिट कर रहे हैं दोनों ग्रह, ऐसा भी कह सकते हैं। अब ये तो हुई योग की बात, जो हमारा पहला काम है। इसके बाद हमें ये देखना जरूरी है कि इस योग के क्या क्या प्रभाव इस नेटिव के जीवन में देखने को मिलेंगे। इसके लिए हमें दोनों ग्रहों
के दायित्वों को समझना होगा, दोनों ग्रहों की जिम्मेदारियों को समझना होगा इस नेटिव की कुंडली में। सबसे पहले लेते हैं हम शनि को। शनि इस कुंडली में 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर लगन में बैठा है। इसका मतलब इस शनि की जिम्मेदारी इस नेटवी की कुंडली में यह है कि ये इस व्यक्ति के करियर को मैनेज करे, इसके इनकम सोर्स को मैनेज करे। साथ ही साथ इस नेटिव के व्यक्तित्व के ऊपर इस शनि का असर पड़ेगा, इसकी सेहत के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो ये हुआ शनि का काम। अब मंगल का काम, जो काम शनि करता है उसको रोकने का काम ये मंगल करेगा। किस प्रकार से? अगर आप मंगल का इस कुंडली में रोल देखें तो मंगल 8 लॉर्ड होकर यहाँ 7th हाउस के अंदर बैठा है और साथ ही साथ ये लगन लॉर्ड भी है। तो लगन लॉर्ड होने के कारण ये व्यक्ति को सेहत को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो इसका खुद का घर है और खुद के घर की हिफाजत हर कोई करता है। यहाँ मंगल के साथ भी ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। इसकी पर्सनैलिटी को भी ये मंगल कभी डाउन नहीं होने देगा। ये भी मंगल का एक अपना रोल है। तो इसका मतलब इसकी हेल्थ और इसका व्यक्तित्व इस मंगल के नेगेटिव दायरे से बाहर निकल गए हैं। अब मंगल यहाँ नुकसान कहाँ पहुंचाएगा? मंगल यहाँ 8 लॉर्ड है, तो करियर के अंदर ये मंगल बार बार रुकावटें डालेगा, बाधाएं देगा, परेशानियां देगा, अचानक से समस्याएं देगा और इसे जूझने के अंदर व्यक्ति को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। मंगल यहाँ 7th हाउस में बैठा है और 7th हाउस से हम जीवन साथी को देखते हैं, लाइफ पार्टनर को देखते हैं। तो इस व्यक्ति के करियर में इसके लाइफ पार्टनर की दखलंदाजी हमें देखने को मिलेगी और ये व्यक्ति इससे काफी परेशान रहेगा। मंगल 8 लॉर्ड है, 8 लॉर्ड 8th हाउस से हम इन लॉज को भी देखते हैं। इन लॉज की दखलंदाजी भी हम स्पष्ट तौर पर हमें देखने को मिलेगी। मंगल के कारकत्व यहाँ इस व्यक्ति को परेशान करेंगे। शनि चाहेगा कि ये व्यक्ति जो है मेरे हिसाब से चले, इसका करियर मेरे अनुसार हो, लंबी लंबी परियोजनाएं बनाए और इसके ऊपर जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे, लगातार मेहनत करे। और मंगल मंगल धीरे धीरे करने वाला ग्रह नहीं है, उसको चाहिए एकदम झटपट रिजल्ट, यस और नो। तो यहाँ दोनों के बीच में टकराव होगा। मंगल चाहेगा कि ये व्यक्ति सर्जन बने, इंजीनियर बने, टेक्निकल लाइन में जाए, पुलिस डिपार्टमेंट में जाए, आईएएस बने, ऑथोरिटी वाले काम करे। और शनि इसका उल्टा। तब ये व्यक्ति क्या करे? ऐसा क्या करे जिससे इस व्यक्ति की परेशानियां कम हो? और एक एस्ट्रोलॉजर के पास में जितने भी बर्थ चार्ट आते हैं एनालाइज करने के लिए, वो इसी तरह की परेशानियां लेकर आते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। वो हमेशा दुविधा के अंदर रहते हैं और इस दुविधा को दूर करने का काम ही एस्ट्रोलॉजर का होता है। और इसके लिए हमें इस एस्ट्रोलॉजी को बारीकी से समझने की जरूरत है। अब हम इसको क्या सलाह देंगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके सामने अगर ये बर्थ चार्ट आए तो इस नेटिव को आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसका एक सिंपल और सीधा सा उपाय है कि आप दोनों ग्रहों को देखिए, शनि को भी देखिए, मंगल को देखिए। इन दोनों ग्रहों में शक्तिशाली कौन है? जो ग्रह शक्तिशाली है उसके उपाय आप बता दीजिए या उसको फॉलो करने के लिए आप सजेस्ट कर दीजिए। वो व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं रहेगा, उसकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेगी और वो सही ट्रैक पे आगे बढ़ने लगेगा। तो देखते हैं दोनों ग्रहों में कौन सा ज्यादा शक्तिशाली है। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि यहाँ लगन में बैठा हुआ है एरीज साइन में, मेष राशि में। और जैसा कि आपको पता है मेष राशि में शनि डेबिलिटेशन में आता है, नीच का हो जाता है। ये एक शनि की कमजोरी निकल कर आ गई। शनि 7th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पाता है
और ये एकदम अपोजिट में है, यानी कि इस शनि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है, ये दिग्बलहीन है और शनि काफी धीरे चलता है, तो इसको सेवेंथ हाउस तक आने में या इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पाने में काफी वक्त लगेगा, लंबा समय। और सबसे बड़ी बात, मंगल एरीज साइन में है, शनि एरीज साइन में है और इसका मालिक, इसका डिस्पोजिटर मंगल ही इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। कहने का मतलब, शनि यहाँ लगन में एरीज साइन में अनकंफर्टेबल है। अब बात करते हैं मंगल। मंगल यहाँ लिब्रा साइन में है, तुला राशि, एक वायु तत्व की राशि, और मंगल है अग्नि तत्व का ग्रह, फायर एलिमेंट का। और फायर को जब है ना एयर मिलती है तो उसकी रफ्तार कहीं गुना बढ़ जाती है, उसकी अग्नि काफी तेज हो जाती है। तो यहाँ मंगल के कारकत्व को या हवा मिलेगी तो मंगल ज्यादा उग्र होगा। और यहाँ मंगल जिस राशि में बैठा है उसका मालिक भले ही उसका मित्र ना हो, परंतु उतना ज्यादा कड़ा प्रतिद्वंदी भी नहीं है। और इसका डिस्पोजिटर वीनस यानी शुक्र धन भाव का अधिपति होकर भाग्य भाव में बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति में है। यानी कि ये मंगल जिस घर में बैठा हुआ है उसका डिस्पोजिटर ताकतवर है, तो यह मंगल काफी सुरक्षित हो गया, कंफर्टेबल हो गया। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात, नेचुरल बेनिफिट जुपिटर तीसरे घर में बैठकर इस मंगल को देख रहा है। यानी कि इस मंगल की नेगेटिविटी को बैलेंस करने का काम ये जुपिटर करता है। मंगल के कारकत्वों को कहीं गुना एक्सटेंशन देने का काम ये जुपिटर कर रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ मंगल की स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है, मंगल इस कुंडली में काफी शक्तिशाली नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप इस नेटिव को बिना सोचे समझे, बिना देर किए हुए ये सलाह दे सकते हैं कि आप मंगल वाले रास्ते से चलेंगे तो आपको अपने जीवन में कभी भी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके करियर में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ हमने अपोजिशन योग को भी समझा और उसके प्रभाव को भी समझा। अब यहाँ इससे हम रेमेडी भी डिजाइन कर सकते हैं। किस प्रकार से? आपने देखा होगा कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर 8 लॉर्ड का स्टोन्स देने में हिचकता है, उसको डर लगता है, वो नहीं देता है 8 लॉर्ड का रत्न। परंतु यहाँ अगर वो व्यक्ति करियर की परेशानी को लेकर आगे बढ़ रहा है तो हम इसको 8 लॉर्ड मंगल का कोरल ट्रायंगुलर शेप में पहनने का सजेस्ट करेंगे। मंगल के जो कारकत्व है उसके अनुसार इसको चलने के लिए हम सजेस्ट करेंगे। मंगल जमीन भूमि का कारक है, इसको जमीन पर सोने की सलाह देंगे। मंगल भाई का कारक है, इसको भाई के साथ तालमेल अच्छा बिठाने की कोशिश करेंगे। मंगल लाल रंग के लिए जाना जाता है, तो लाल रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। मसूर की दाल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए हम इसको कहेंगे। यानी कि जो मंगल के कारकत्व है वो इस व्यक्ति के लाइफ के अंदर प्रभावशाली रूप से जो है एक्टिव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका कार्य सेक्टर काफी स्मूथली जाएगा और ये जितनी भी दुविधाएं हैं उससे बचकर आगे बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार से आप अपोजिशन योग को भी समझ सकते हैं, इसके प्रभाव को भी समझ सकते हैं और इससे आप रेमेडी भी डिजाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रियल लाइफ फ्लेवर की। अपोजिशन योग हमेशा 3 चीजें लेकर आता है। पहला, ड्युअलिटी। हमेशा व्यक्ति 2 रास्तों में फंसा रहता है कि मैं ये करूं या फिर वो करूं। संघर्ष बार बार जीवन में आता है, कभी खुद से या फिर
की भी किसी दूसरे से। एडजस्टमेंट की स्थितियां बार बार बनती है, आखिर समझौता करना व्यक्ति सीख जाता है और यही संघर्ष आपको मजबूत भी बनाने का काम करता है। सोचिए, अगर रिश्ते में बार बार झगड़ा हुआ तो आप कम्युनिकेशन सीख जाते हैं, और अगर करियर में बार बार रुकावटें आई तो आप स्ट्रेटजी बनाना सीख जाते हैं। अपोजिशन योग असल में हमें लाइफ के स्किल्स सिखा देता है। और इसका कंक्लूजन क्या निकला? हमने देखा कि अपोजिशन योग हमें टकराव जरूर देता है, लेकिन उसी के साथ हमारी ताकत भी बढ़ाने का काम यही अपोजिशन योग करता है। यह योग हमें मजबूर करता है कि हम हर बार बैलेंस बनाना सीखें अपने। सच कहूं तो जो लोग अपोजिशन योग को समझ जाते हैं, वे अपने जीवन में ऐसे मोड़ पे अपने आप को ले आते हैं जहां उनकी ग्रोथ कहीं गुना तेज हो जाती है। मतलब यही संघर्ष आपका असली टीचर है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे हालात महसूस किए हैं जहां टग ऑफ वार चला हो? कमेंट में लिखिए, हाँ मैंने महसूस किया है, या अपने अनुभव शेयर कीजिए, क्योंकि आपके अनुभव किसी और व्यूअर की मदद कर सकते हैं। याद रखिए, अपोजिशन योग आपको डराने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये आपको अपनी असली क्षमता जगाने के लिए आया है। तो अगली बार जब भी आप जिंदगी में टकराव की स्थिति में आए तो उसे प्रॉब्लम मत समझिए, बल्कि ये मानिए कि आपकी ग्रोथ की नई सीढ़ी आपके सामने है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आसमान के ग्रह आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके साथ हैं। बस उनका ठीक तरह से इस्तेमाल करना है। थैंक यू।